नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारा पाठ्यक्रम बीकॉम भाग 2 का उसके अंतर्गत जो निबंध है हिम्मत और जिंदगी रामधारी दिनकर द्वारा लिखित उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर का परिचय देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक किसान पुत्र थे। उनका जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में हुआ और 1928 में मोकामाबाद हाई स्कूल में मैट्रिक करने के बाद 1930 में इंटर और 1932 में पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया था। 1932 में प्रधान अध्यापक, 1934 में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार के रूप में काम किया। 1947 में उप निर्देशक और 1950 में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी विभागाध्यक्ष रूप में नियुक्त हुए। 1959 में उन्हें सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि देकर सम्मानित किया। 1974 में इनका स्वर्गवास हो गया। दिनकर जी की जो लेखनी है उसमें राष्ट्रीय और विश्व बंधुत्व की भावना मिलती है। युद्ध, विषमता, साम्राज्यवाद, नस्लवाद आदि का विरोध उनके लेखन का मुख्य विषय रहा है। मानवता के समक्ष उपस्थित ज्वलंत समस्याओं के हल खोजने का गंभीर प्रयास दिनकर जी की लेखनी ने किया है। इनकी कृतियां हैं रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेत के फूल, बापू, धूप और धुआं, हाहाकार, जनतंत्र का जन्म इत्यादि। हिम्मत और जिंदगी इस निबंध में दिनकर जी ने जीवन के सुखों का आनंद लेने के लिए बुनियादी शर्तों को पूरा करना पड़ता है, यह बताने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि इस संसार में जिंदगी का सच्चा आनंद वही व्यक्ति उठा सकता है जो व्यक्ति फूलों की छांव में न सोकर कांटों की सेज पर सोता है। कहने का मतलब है कि वो हर समय आनंद में ही नहीं रहता है, कभी कभी वो दुख भी सहता है। यदि फूलों की छांव में जीवन का सच्चा आनंद छिपा होता है तो वह उन्हीं लोगों के लिए है जो रेगिस्तान की गर्मी को झेलते हुए आगे आ रहे हैं, जिनका गला प्यास से सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं, पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। पानी के अंदर छिपा हुआ अमृत तत्व को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने रेगिस्तान की तपन और गर्मी को झेला ही नहीं। लेखक कहते हैं कि संसार में सुख देने वाली चीजें आज भी है और पहले भी थी, परंतु जो व्यक्ति सुख देने वाली चीजों के लिए विपत्तियां झेलते हैं, अधिक संघर्ष करते हैं, उन्हें ताजगी और शीतलता का उतना ही आनंद प्राप्त होता है। इसके विपरीत जिन्हें बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है सहजता से, आसानी से, और वे आसान जिंदगी जीते हैं, उनके लिए आराम ही मौत बन जाती है। लेखक कहते हैं कि भोजन का असली स्वाद और आनंद उसी व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति बहुत दिन से भूखा हो, जिसने भूख को सहा हो। क्योंकि भूख का जो तड़प है वो जिसने सहा होगा तभी उसे खाने का आनंद मिलेगा। ऋषि मुनियों ने भी कहा है संयम के पश्चात ही भोग का आनंद प्राप्त होता है, मात्र भोगी बनकर नहीं मिलता है, या मात्र हम भोगी बनकर उसका आनंद लेना चाहे तो वो हमें नहीं मिल सकता है। अकबर ने जीवन में कई मुसीबतें झेली थी, कई समस्याओं का सामना किया था। इसीलिए अकबर ने 13 साल की उम्र में ही अपने पिता के दुश्मन शेरशाह को परास्त कर सका। उसका कारण अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, जहां संकट ही संकट थे। महाभारत में अधिकांश वीर योद्धा कौरवों के पक्ष में थे, फिर भी विजय जीत पांडवों की हुई। कारण पांडवों ने लक्षाग्रह की यातनाओं को झेला था। विंस्टन चर्चिल ने कहा है जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी में और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं।
लेखक कहता है कि साहसी मनुष्य अपने आप पर भरोसा रखता है। जो व्यक्ति साहसी होता है उसे खुद पर भरोसा होता है, अर्थात जो व्यक्ति में आत्मविश्वास है उसी व्यक्ति पे भरोसा भी अपने आप पर होता है। वह अपने विचारों से काम करता है और अपने जीवन को सुखमय बना लेता है। साहसी मनुष्य हमेशा अपने विचार और बुद्धि से ही काम लेता है। कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति साहसी है, जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास है, वो व्यक्ति कोई भी कार्य करने के पहले उसके निष्कर्ष के, उसके रिजल्ट के बारे में सोच लेता है और एक सोची समझी नीति के तहत ही वो आगे का काम करता है। वास्तव में साहसी मनुष्य के लिए सपनों का जीवन में कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात केवल जो कर्मठ व्यक्ति है वो क्या करेगा, केवल सपने नहीं देखेगा, बल्कि सपने देखने के पहले वो अपना सोचेगा कि मुझे क्या चाहिए और उस दिशा में वो प्रयत्न करेगा, एक लक्ष्य निर्धारित करेगा और उसके बाद वो खुली आंखों से सपने देखेगा ताकि वो उन्हें पूरा कर सके। अतः वह सपनों में जीना पसंद नहीं करता है ना, वह अपने स्वयं के आदर्श गढ़ता है, बनाता है और उनकी प्राप्ति के लिए जो आदर्श मैंने तय किए हैं उनकी प्राप्ति के लिए वो लगातार अनवरत रूप से संघर्ष करता रहता है। वह साहसी व्यक्ति उस शेर के समान होता है जो अकेले ही शिकार का आनंद लेता है, क्योंकि मैंने शिकार किया है, उसके बाद में जो भी भाई जब हम शिकार करने जाएंगे या हमने जो अपना उद्देश्य निश्चित किया है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम चलेंगे, मार्ग पर अग्रसर होंगे, तो ऐसे समय क्या होगा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा और उसमें कुछ अच्छी बातें भी होंगी, बुरी बातें भी होंगी। तो दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही जवाबदार हूँ। अर्नाल्ड बेनेट ने कहा है कि किसी भी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सकता। जिंदगी की चुनौती को जो स्वीकार नहीं कर सकता वह सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सकुशल जीने के लिए जोखिम की तरह हर जगह पर एक घेरा डाल देता है वह अंततः उन्हीं घेरों में कैद हो जाता है। अर्थात हमें हर समय रिस्क लेना पड़ता है, जितनी ज़्यादा जोखिम लेंगे उतना ज़्यादा हमें आगे आगे अच्छे अवसर मिलेंगे। अर्थात हमने जोखिम नहीं लिया कि हमने अपना दायरा निश्चित कर लिया तो हम उतने के ही अंदर रहेंगे, उसके बाहर हम निकल नहीं पाएंगे। तो लेखक वही कह रहे हैं कि जिंदगी में हम उतना ही पाते हैं जितनी हम उसमें पूंजी लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, अरे वो सुखी तो है पर क्यों सुखी है, क्योंकि इस सुख की प्राप्ति के लिए उसने कभी तो भी अपने छोटे छोटे सुखों का त्याग किया है और वो त्याग का बदला है कि आज वो व्यक्ति यहाँ पर है और सुखी है। साहसी मनुष्य जिंदगी के उतार चढ़ाव से भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह कभी न खत्म होने वाली चीज है ना, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे ही ना। अरे भाई जैसे हम कहते हैं कि जिंदगी के में हमेशा सुख और दुख है, हार और जीत है। आज मैं हार गया तो मैं मुंह लटका लूँ, क्या हुआ, बड़ा आनंद हो, मैं हार गया, और जीत जाऊँ तो बहुत उत्साह मनाऊँ। ये करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लीजिए आज मैं हारा हूँ तो इस हार का अनुभव लेकर मैं कल जीतने के लिए प्रयत्न करूँ और निश्चित रूप से कल मेरी जीत होना तय है। तो लेखक उपदेश देते हुए कहते हैं कि कामना का आंचल यानी पाने की इच्छा को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी सफलताओं से संतुष्ट हो जाओगे तो जीवन में आने वाली बड़ी सफलताओं को कैसे प्राप्त करोगे। कहने का मतलब क्या है, छोटी छोटी सफलताएं जो हमें मिल रही है तो उससे हमें समाधान नहीं मानना, संतुष्ट नहीं हो जाना है। और यदि मान लो अगर उससे संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारा विकास खत्म हो जाएगा। मनुष्य के विकास का कारण ही क्या है, असंतुष्टता। जैसे हम बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम उसकी जरूरत करेंगे। किनारे पर पड़ी सीपियों को प्राप्त करके अर्थात थोड़ी सी प्राप्ति से खुश हो जाओगे तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मोतियों को आप कैसे प्राप्त करोगे। अर्थात कवि क्या कहना, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि जीवन में आने वाली सफलता रूपी मोती को तुम कैसे प्राप्त करोगे। दुनिया में जितने भी मजे हैं उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है तो केवल प्रयत्न करने, कठोर परिश्रम करने और साहस दिखाने की। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, उस जिंदगी रूपी फल से शाश्वत आनंद की धारा प्रवाहित होगी। अब अंत में लेखक ये कह रहे हैं कि मानव जीवन एक
सघन वन की तरह है जिसमें बाधाएं और मुसीबतें आती ही रहती हैं। जो ऐसे वन में आने वाले रास्ते में पेड़ और झाड़ियों को काटने में समर्थ होता है, अर्थात जो अपने जीवन में आने वाली बाधाओं और मुसीबतों का डटकर सामना करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति ही जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करके यशस्वी होते हैं, सफल होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।